हेलो दोस्तों, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। बीएसएससी का न्यू सेट जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 3 है, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें 75 जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इसमें से कौन था? कैप्टन डनवर। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था, जिसका अंत टेलर और विंस्टेंट आर्चर ने विद्रोह को दबा दिया। कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला है सहरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8 है, महिला साक्षरता दर 51.5 है, पुरुष साक्षरता दर 71.8 है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? हाजीपुर से मुसरी घरारी तक, ये सही है। पटना से डोभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 है। क्वेश्चन नंबर 4, यह एक गर्म धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है जो अटलांटिक महासागर की धारा है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है। केन्नारी अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। यह जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के पक्षी बिहार में कौन सुमेलित नहीं है? नागी पक्षी बिहार जमुई सही है, गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार सही है, कांवर पक्षी बिहार छपरा में नहीं है, यह बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में ये सही है। कांवर झील यानी कांवर झील 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह एकमात्र रामसर स्थल है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को डैश अधिवेशन में आयोजित किया गया था? बॉम्बे अधिवेशन में। इसमें गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। लता मंगेशकर सम्मान 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार और विधि का शासन। सब के सब सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, योजना अवकाश की अवधि संबंध है, तो 1966 से 1969 तक। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी से ईंट बनने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आता है। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल विद्युत। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, डेयरी उद्योग, मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो पहले आएगा जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम सभा। इसका आंसर होगा 2। आर्टिकल 243 के सी में पंचायतों की संरचना का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 15, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है तो जवाहरलाल नेहरू से। यह कथन लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16, सुरक्षा एक कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? यह एक लाइफ कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसका निर्माण HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को डैश मानचित्र कहते हैं, तो विषय परक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, सर्किक मुद्दा भारत और डैश के बीच एक मुद्दा है, तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा है। सर्किक सीमा पाकिस्तान के सिंध जिले और भारत के गुजरात के कच्छ के बीच विवाद है। क्वेश्चन नंबर 20, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती हैं? तो यह श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 21, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? तो न्यूनतम समर्थन की घोषणा फसल की बुआई से पहले करते हैं। यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिश पर MSP जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार में अपने मुद्दे उठाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में बहुमत का शासन होता है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो यह फॉर्म 6 का बी। फॉर्म 6 नया वोटर कार्ड बनाना। फॉर्म 7 किसी के नाम वोटर लिस्ट से हटाना 7 कहते हैं। और फॉर्म 8 मतदाता सूची में संशोधन। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो 1878 इसमें पारित किया था। इस एक्ट सर्वप्रथम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पुस्तक सोम प्रकाश पर लागू किया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। इस एक्ट के बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात बदल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश। 1971 ईस्वी में इसको यह आज़ादी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 27, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान का पठार यानी कि दस्त ए कबीर तथा दस्त ए लूट जो ईरान का मरुस्थल है। मजलिस ईरान की संसद का नाम है। यहाँ का पर्वत जाग्रोस पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 28, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो यह भूजल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? तो यह सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में किया था। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर के 1984 में शामिल किया गया था। किसको? सूर्य मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 30,
विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अक्षांश कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जोन कहलाता है और दो देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होता है और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी से उत्तरी अक्षांश के मध्य अश्व अक्षांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने 1236 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी और 1240 ईस्वी में कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी। एलिफेंटस के अनुसार रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, एलिफेंटस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 32, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी हैं। चेंजिंग इंडिया टू द नेशन फॉर द नेशन किसने लिखा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 33, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा? 2023 में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित नदी में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो यह चंबल नदी से मिलती है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो निखत जरीन। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो ग्राम कचहरी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 38, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। पालधार रघु का संबंध है मृदंग से है। लतीफ़ खां का संबंध तबला से है और एस बालचंदन का संबंध बीड़ा से है। आंसर होगा 4 डी। क्वेश्चन नंबर 39, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 से वर्मा को भारत से अलग किया गया था। लोकमान्य तिलक को 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की सज़ा हुई थी, तो जिसको मांडले जेल में उनको रखा गया था। मांडले जेल कहाँ है? तो वही म्यांमार में है। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल हैं। सही है। यह उसी वृद्धजन को दे हैं जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। ये भी सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपया मासिक पेंशन दे। 400 रुपये ये गलत है। 400 रुपया नहीं, 500 रुपया 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के देगा। इसमें राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन शामिल हैं। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, शेर शाह के पिता हसन खां डैश के जागीरदार थे? तो यह सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां और शेर शाह का मकबरा इंडो इस्लामिक शैली से बना है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो हावड़ा में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली का है जो 1505 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 43, पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? तो
पहली भारतीय मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। दादा साहब ने 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। देश में पहली बार रंगीन कार्यक्रम 15 अगस्त 1982 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 44, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो केबी लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जानते हैं। पूर्व का बेसिन कोचिन को कहते हैं। सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। मंदिरों एवं घाटों का शहर वाराणसी को कहते हैं। और भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सादिया भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 47, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, तो इसे नर्मदा को कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में है। सरदार सरोवर भी नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 48, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे? तो यह 1952 में आयोजित किए गए थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था और 1952 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 50, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं? तो यह फीता कृमि और प्लैनेरिया। 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? तो निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 53, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, तो यह स्नायु यानी कि न्यूरॉन। ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चालन में माध्यम के कण होते हैं, केवल अपनी मध्य स्थित के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 55, पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई डैश और डैश होती हैं? तो 20 मिमी से लेकर 15 मिमी तक। स्वर रज्जु शरीर में लोचदार ऊतक के 2 बैंड हैं, वे आवाज बक्स की क्रिया को क्रियान्वित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिका में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। 57, क्वेश्चन नंबर 57, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होती है? 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 58, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश बिंदु स्रोत डैश रखा जाना चाहिए? वस्तु के बहुत निकट। क्वेश्चन नंबर 49, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो यह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 61, कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन पहचानिए? तो यह कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, ये सही है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैथोड किरणों को विक्षेपित करती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं
और कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, अम्ल अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान करें। तो अम्ल लाल लिटमस को नीला में बदलता है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 63, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए कहते हैं, प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लगाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड है तो बस का प्रारंभिक वेग होगा। तो t बराबर 10 सेकंड दिया है, मंदन 5 मीटर है, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर 0 हो जाएगा, u का मान निकालना है माइनस ए का मान 5 है, अगुने 10, तो माइनस 50 हो जाएगा, u इधर जाएगा, तो u बराबर 50 होगा, प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस जंतु में प्रस्वपाद का अवशेष पाया जाता है? तो अजगर में। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? तो घेंगा रोग मच्छरों से नहीं होता है। मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर से काटने से होता है। डेंगू एडिज मच्छर से काटने से होता है। हाथी पाँव आपका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 67, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलाडियम। क्वेश्चन नंबर 68, जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो यह हरे पौधे को उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, दूध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है? तो यह लैक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 70, गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो घरों में प्रकाश करने में, खाना बनाने वाले गैस के रूप में दोनों में होता है, जबकि यूरिया के निर्माण में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 71, एक विलियम में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियम की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलियम की मात्रा 320 ग्राम है और विलियम में नमक की मात्रा 31 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत विलियम की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा विलय प्लस विलाय की मात्रा। तो हो जाएगा 31/320 प्लस 31 गुने 100। तो कटाएंगे तो 31 बटा 351 गुने 100, जिसका हो जाएगा 8.83%। 3 होगा सही। क्वेश्चन नंबर 72, आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर है 45 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 73, 2.3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। क्वेश्चन नंबर 74, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें से किसके बराबर? 0 केल्विन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 75, एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो अर्नॉल प्राप्त होता है। तो 75 क्वेश्चन का डिस्कशन समाप्त हो गया। अगले वीडियो, थैंक यू।